हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में मौजूद हैं। रामलला का जो भव्य मंदिर है वो मेरे पीछे आप देखिए। भूतल का निर्माण पूरा और प्रथम तल का निर्माण शुरू, और उसके साथ ये भी दावा किया जा रहा है जब तक 22 जनवरी की तिथि आएगी तब तक जो दूसरा तला है उसका भी काम यहां पर शुरू हो चुका होगा। तो आस्था, श्रद्धा और पूरे देश की जो विश्वास है उसका जो समागम आप यहां पर देखते हैं वो तस्वीरें ये हैं। ये भव्य श्री राम मंदिर जिसका निर्माण यहां पर और तेजी से चल रहा है, उसके बगल में आप वो सिंह द्वार देख रहे हैं जहां पर ये जो श्रद्धालु हैं वो प्रवेश कर पाएंगे, और उसके साथ साथ चलता हुआ वो परकोटा जो ये सुनिश्चित करेगा कि यहां पर मंदिर जो है वो अपनी इसी स्थिति में रहे, इसी स्थिति में हमेशा हमेशा के लिए 1000 साल तक लगभग यहां पर रहे, उसकी पूरी व्यवस्था यहां की गई है। यहां पर वो शिलाएं भी रखी हैं जिनको निर्माण में प्रयोग किया जा रहा है। हर तरफ आप जहां भी नजर अपनी दौड़ाएंगे वहां पर कोई न कोई निर्माण का कार्य चल रहा है, क्योंकि 70 एकड़ की इस भूमि का केवल यहां पर मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है, जो श्री राम के जो गुरु रहे हैं, जो उनके आराध्य रहे हैं, उनकी प्रतिमाएं, उनके मंदिर, सबका निर्माण यहां पर, ये तमाम वो श्रमजीवी जो यहां पर दिन रात लगे रहते हैं, दिन की शुरुआत श्री राम के नारे के साथ करते हैं, और जब भी कोई कठिनाई आती है तब भी तब कठिनाई आती है तब भी श्री राम का नाम। कठिनाई तो आती ही नहीं मैम, क्योंकि हम लोग प्रभु के राम मंदिर निर्माण में लगे हैं, तो स्टार्टिंग से हम लोग का पूरा पावर रहता है कि जय श्री राम का नारा बोलने के बाद फिर साइड पे हम लोग एक साथ काम स्टार्ट। एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए इस उत्साह के साथ ये वापस यहाँ पर काम के लिए लेंगे। यहाँ पर 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद दर्शन आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले का ये आप जो तस्वीरें यहाँ की देख रहे हैं, ये समझिए कि अगर आप घर बैठकर टीवी पर भी आज तक पर इस समय देख पा रहे हैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली। यहाँ पर हर एक व्यक्ति खुद को महसूस करता है जो यहाँ रहता है, जो यहाँ काम करता है, या फिर हमारे जैसे जो लोग यहाँ पर आपके लिए ये तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करने के लिए आ जाते हैं, वो सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। निर्माण एक हिस्से का अगर आप देखेंगे तो पूर्ण आपको दिखेगा, दूसरे हिस्से में अभी आपको वो पूरे निर्माण की बारीकियां भी दिखाई देंगी। उसके साथ उधर जो पताका, योगेंद्र से मैं कहूंगी पीछे आए थोड़ा सा, और वो जो पताका दिख रही है जिसके नीचे गर्भगृह है, वहां पर गर्भगृह का निर्माण, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ये जो पताका है ये शुरुआत से हमें बहुत ऊंची दिखती थी, धीरे धीरे उस पर जैसे जैसे मिट्टी को भरा गया और जैसे जैसे उसको और ऊपर निर्माण होता गया तो आपको नीचे ये सब दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं पर प्राण प्रतिष्ठा और यहाँ पर ये पूर्ण निर्माण, ये परकोटे जो हैं, जो कि यहाँ पर बारिश भी बहुत भारी हुई। जब मंदिर का निर्माण चल रहा था उस समय बहुत भारी बारिश यहाँ पर हुई थी। लबालब कई जो इलाके हैं वो भर गए थे पानी से। मंदिर निर्माण में भी चुनौतियां आई थी, लेकिन उन चुनौतियों को पार पाते हुए यहाँ की जितने भी मजदूर हैं, जो प्लानर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, सब ने उस चुनौती को पार करते हुए यहाँ पर पूर्ण किया अपने उस कर्तव्य को। इसकी ऊंचाई, परकोटे की ऊंचाई उतनी रखी गई है जितनी सरयू नदी जो अबव सी लेवल, जिनका जो उनकी ऊंचाई 91 मीटर जो बताया जाता है, तो उस ऊंचाई पर इसको रखा गया है, और इसके बेस की चौड़ाई को 14 फुट रखा गया है, यानी जमीन से उतना नीचे, तो पानी को रिसने नहीं देना है। प्रभु श्री राम का ये विशाल मंदिर, और इसके साथ ही जो प्रभु श्री राम के श्रद्धेय रहे, उनके जीवन में जो जुड़े रहे उनसे, उन सब की मूर्तियां भी, उन सब के मंदिर भी यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, अगस्त्य मुनि, निषाद राज, शबरी, अहिल्या मंदिर, ये सब कुछ का निर्माण चल रहा है, जो आपको यहाँ पे 7-8 महीने बाद यानी नजर आएगा। यानी कि अगर हम जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को देखें तो उसके बाद, उसके चंद महीनों बाद ही यहाँ पर वो मंदिर भी दिख जाएंगे। जटायु को यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। तो पूरी जो व्यवस्था, ये देखिए उत्तरी छोर है, जो भूमि आवंटित की गई, जो अदालत के द्वारा जो जमीन दी गई, उसका ये उत्तरी क्षेत्र है जो सबसे संकरा क्षेत्र आपको दिखेगा। लेकिन जो पूरी न्यायिक लड़ाई थी, जो न्यायिक संघर्ष था, वो इस प्लॉट के लिए था, और इसीलिए इस प्लॉट पर मंदिर का निर्माण चल रहा है। और आगे की तरफ हम आपको ले चलते हैं, आइए। आगे के क्षेत्र में जो है वो अलग अलग चीजें यहाँ पर बनती जाएंगी। यहाँ पर म्यूजियम भी होगा, यहाँ पर जो नई पीढ़ी है वो आकर देख पाएगी कि किस तरह से प्रभु श्री राम का पूरा जीवन था, यानी जो
कोई रामचरितमानस पढ़े, कोई रामायण पढ़े, कोई रामायण सीरियल देख के राम जी को समझे, या फिर यहाँ पर आकर जब वो दर्शन करे, वो सुलभ दर्शन करे, तो उसके साथ वो बाकी निर्माण भी देख ले। अब यहाँ पर इन पत्थरों को भी देखिए, इन शिलाओं को देखिए, जिन्हें यहाँ पर एक एक करके लाया जाता है, यहाँ पर रखा जाता है और उसके बाद आगे फिट किया जाता है। इन पत्थरों की खासियत भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन ये पूरा क्षेत्र इस समय चाहे वो लोग यहाँ पर जो दूर से ही जो रामलला के दर्शन करने आते हैं, वो दूर से हाथ जोड़ पाए यहाँ, या फिर वो मजदूर हों जो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, पूरा जो वातावरण है यहाँ पर राममय है। ये देखिए, इनको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों यहाँ पर मंदिर निर्माण में लोहे की आवश्यकता, धातु की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इन पत्थरों को, इन पिलर्स को, ये पिलर का एक हिस्सा आप देख रहे हैं जिसमें से एक खांचा इस तरीके से निकलता है और उसके बाद दूसरा जो पत्थर होता है उसमें एक गड्ढा यहाँ पर देखिए आप, ऐसा, और इसके भीतर आकर वो फिट कर दिया जाता है और इस तरीके से ये पूरा निर्माण हुआ है। सीमेंट नहीं, लोहा नहीं, किसी चीज का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हुआ है। ये इसी तरीके से, यहाँ पर आप ये चौकोर देख रहे हैं, यहाँ पर आप गोलाकार देख रहे हैं, ऐसे ही जो निर्माण होते हैं पत्थर के साथ, इसको खांचे में सीधा फिट कर दिया जाता है। बहुत भारी भरकम ये सारी शिलाएं हैं यहाँ पर जो रखी हुई हैं, लेकिन उससे अधिक भारी है वो श्रद्धा जिनके साथ सालों से, दशकों से इन शिलाओं को तराशने में वो हाथ लगे रहे। यहाँ पर जो राम मंदिर परिसर में हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, यहाँ पर तैयारी हो रही है 22 जनवरी की। यूं तो संपूर्ण राम मंदिर के बनकर तैयार होने की प्रतीक्षा है, लेकिन अभी जब भूतल का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ पर रामलला जी बाल रूप में विराजमान यहाँ पर होंगे। 3 लोग मूर्तियां इसके लिए बना रहे हैं, अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है उन मंदिरों के निर्माण के लिए, और उन तीनों में से जिसमें सबसे सुलभ बाल रूप में वो नजर आएंगे, यानी 5 साल का एक बालक है जिन्हें हम प्रभु के तौर पर उनकी पूजा करते हैं, तो बाल रूप, वो सुलभ बाल रूप उनका होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। लेकिन वो देव भी है, इसीलिए उसमें देवत्व भी ढूंढा जाएगा, और जिस मूर्ति में देवत्व और वो सुलभ बाल रूप होगा, उस मूर्ति को आखिरकार यहाँ पर प्रतिष्ठित किया जाएगा। हाँ, रामलला की वो मूर्ति भी है जिनकी प्रार्थना लोग करते आए हैं इतने सालों से, जब से वो यहाँ पर जन्मभूमि पर प्रकट हुए थे, तो उनको भी यहाँ पर प्रतिष्ठित किया जाएगा। लेकिन चूंकि उनका आकार छोटा है, इस वजह से जो दूर से लोग देखेंगे वो दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए एक ऊंची प्रतिमा 25 फुट की बनाई जा रही है यहाँ पर, जिसको दूर से लोग दर्शन कर सकें। धीरे धीरे यहाँ पर अलग अलग कतारों में लोग दर्शन के लिए आ पाएंगे। उसके बाद अब आप देखिए, यहाँ पर हम विनोद बंसल जी से भी बात करते हैं, विश्व हिंदू परिषद से हैं। सर, इस समय में पूरी की पूरी वो टीम जो न केवल इस निर्माण में लगी बल्कि उस आंदोलन में भी लगी, उन सबके मन में, उनके चेहरों पर एक संतुष्टि देख रही है। निश्चित रूप से देखिए, 500 वर्ष की तपस्या, 76 युद्ध, 3 लाख से ज्यादा लोगों को बलिदान, असंख्य राम भक्तों का जो संघर्ष आज ये दिव्य और भव्य दर्शन करा रहा है। मैं तो कहूंगा कि आपके सुधी दर्शक मुझे और आपको तो टीवी चैनल पर हमेशा देखते रहते हैं, लेकिन इस अप्रतिम क्षण की प्रतीक्षा में हैं। वो चाहते हैं कि मेरा गर्भगृह कहाँ बन रहा है मेरे रामलला का, वो चाहते हैं कि मेरे रामलला का प्रवेश द्वार कौन सा होगा, वो चाहते हैं कि आखिरकार प्रथम तल पे क्या होगा। ये सब चीजें देखने के लिए लोग आतुर हैं। और मैं कहूंगा, देखिए 22 तारीख के जो क्षण है वो सब अब आपके माध्यम से मिलेंगे, लेकिन 22 को किसी भी राम भक्त को घर में नहीं रहना। विश्व भर का हिंदू अपने घर को छोड़ करके 11 बजे से लेकर 2 बजे तक अपने पास के मंदिर को अयोध्या समझेगा, और वहीं पर जाकर के 4 घंटे तक वो जो यहाँ पर जो कार्यक्रम होंगे उसका लाइव टेलीकास्ट भी देखेगा, और जो धार्मिक अनुष्ठान होंगे साथ साथ अनुष्ठानों का पालन करेगा। और जब प्रधानमंत्री उस अद्भुत क्षण में आरती कर रहे होंगे तो उस आरती में सब लोग मिल करके वहाँ हम भी आरती करेंगे। और आप देखिए करोड़ों लोग, लगभग 60 करोड़ लोग इस आरती में सहभागी होंगे। हमारे श्रमजीवी भाई हैं जो यहाँ पर अपना पसीना बहाते हैं, मंदिर निर्माण में लगे हैं, लेकिन अभी एक गीत सुनाना चाहते हैं। सर, मैम जी एक योगी और मोदी जी के लिए गाना सुनाना चाहते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम भजन नहीं आपके पास? राम भजन भी है। राम भजन
राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ऐसे मैम सारी मैम यार ध्यान नहीं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैम बस्ती के रहने वाले, हरिया बस्ती के। जी मैम। अच्छा, तो यहीं पास में मैम। शुरू से आपको लगता था मंदिर पर? जी मैम, जी मैम। अब जब खुद मिल गया है उसमें मौका, बहुत बहुत खुशी की बात मैम, बहुत खुशी की बात है। हाँ कि इतना सौभाग्यशाली भगवान राम ने हम लोग को समझा। जी मैम। मूर्तियां बनाते जी मैडम जी, मूर्ति बनाते हैं हम यहाँ। हाँ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अक्षय कुमार साहू और मैं जगन्नाथपुरी उड़ीसा से हूँ। कैसी कैसी मूर्तियां प्रतिमाएं उकेरते हैं? मैडम इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमको एक ड्राइंग बनाना, सॉफ्ट ड्राइंग बनाना पड़ता है, उसको पास करना पड़ता है, फिर पत्थर में लगा के फिर उसका ऊपर से हम हाथ से खुदाई करके बनाते हैं। और बहुत सारे भी भगवान का मूर्ति और बहुत खुश भी हो रहे हैं हम लोग के ना। वैसे तो मंदिर हम लोग बहुत बनाए, बहुत जगह जाके मूर्ति बनाते हैं, लेकिन जो खुशी हमको ये राम मंदिर में मिल रहा है वो खुशी कहीं नहीं मिल रहा था। यहाँ बहुत सारी मूर्ति हम बनाते हैं और बहुत भाव से बना रहे हैं। और प्रेशर भी होता है, 8 महीने से काम भी कर रहे हैं और नाइट में भी ज्यादा टाइम रुक के काम करना पड़ रहा है, लेकिन ये खुशी हमको हो रहा है अभी कि राम मंदिर का काम हम कर रहे हैं। हाथों से बना रहे हैं, मशीनों से बना रहे हैं, हर मशीन और हाथों दोनों से। ज्यादातर मूर्तियों का काम हाथ से ही होता है, क्यों ना, ये कला है हमारा। ये जो मूर्ति बन रही है वो पिंक सैंडस्टोन वाले पत्थर? हाँ, पिंक सैंडस्टोन होता है और मार्बल भी, राजस्थान का मार्बल स्टोन पे होता है। मुश्किलें भी आती होंगी क्योंकि उसके में से जो स्टोन डस्ट जो उड़ता है वो सेहत के लिए भी मुश्किल होता है। इसके लिए हम मास्क यूज करते हैं, मास्क यूज करके हम काम करते हैं, सेफ्टी भी लेते हैं इसके लिए, क्यों ना, हम मालूम है इसमें तबीयत खराब होता है और इसमें भी जान भी जा सकता है, इसीलिए हमको उसको मास्क यूज करना पड़ता है। काम काज है जी, राम के लिए, राम जी के लिए तो ये करना ही और कुर्बान है हमको। कह रहा है कि ये पूरी तरीके से जो एरिया है वो आत्मनिर्भर रहने वाला है, चाहे बिजली हो, चाहे किसी भी चीज का सुअर जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो सब कुछ। तो आप लोग उस आत्मनिर्भरता को ध्यान में रख के अपनी प्लानिंग करें। Yes, like separate substations, separate everything we are constructing for this temple. एक बार फिर मैं पूछ रही हूँ, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि चाहे वो सीवर लाइंस हो, चाहे वाटर ट्रीटमेंट हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज के लिए आत्मनिर्भरता रहेगी। आप लोग की पूरी प्लानिंग उस सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस की तरफ। यस, हमने सारी भी प्लानिंग, जितनी भी प्लानिंग करी है वो सारी सेल्फ डिपेंडेंट, मंदिर को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए सब स्टेशन, सब कुछ अलग अलग, जो जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है सब कुछ मंदिर के लिए सेपरेटली यहाँ पे बनाया गया है। मन में एक व्यक्ति के तौर पर अगर मैं एहसास बोलूं, नॉट इंजीनियर, वो प्लानिंग का काम नहीं, पर आपको यहाँ काम करके कैसा है? बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ और जब मैं दिल्ली से यहाँ पे आ रही थी तो मैं बिल्कुल भी इस प्लेस के लिए रेडी नहीं थी, बट यहाँ आने के बाद मुझे ये फील हुआ कि घर से, फैमिली से सबका कॉल आने लगा कि आप राम मंदिर में काम कर रहे हो, राम मंदिर में काम कर रहे हो। देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट फॉर आवर कंट्री, फॉर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीथिंग। दिन रात यानी 24 घंटे एक एक व्यक्ति यहाँ पर लगा रहता है, एक एक व्यक्ति यहाँ पर लगकर यहाँ काम करता है। सबके चेहरों को आप देखिए, क्योंकि जितने भी संत हैं वो भी यही कहते हैं कि इनमें भी राम जी समाते हैं और हनुमान जी की शक्ति भी आप सब में आती है। जय श्री राम मैं देखती हूँ नारा लगाकर आप लोग अचानक जब भी कोई मुश्किल रहता है उसे निकाल लेते हैं, काम करते हैं ना। जी 100% हम लोग सुबह सुबह स्टार्ट करते भी हैं, काम भी स्टार्ट करते हैं, फिर भी हम लोग श्री राम जी का नारा, श्री राम के नारे से स्टार्ट करते हैं, सुबह श्री राम के नारे से शुरू करते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि सारे लोग मिलके, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो वैज्ञानिक तरह से सोचकर कैसे नींव बदलो, कैसे परकोटे का निर्माण करो, कैसे मंदिर का, पूरा देश लगा है इस निर्माण। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी तो स्थिति है कि जब 15